नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे विधायक जी मर्यादा गए भूल, राजनीति ने पकड़ा तूल। उत्तराखंड में मंत्री और विधायकों की दबंगई थम नहीं रही है। पहले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से अपनी ही विधानसभा में युवक की पिटाई का मामला सामने आया और अब ऐसी ही दबंगई कांग्रेस के द्वारहाट से विधायक मदन बिष्ट की सामने आई। दरअसल कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें वो इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक डॉक्टर के.के.एस. मेयर को धमकाते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। निदेशक की पत्नी के वीडियो बनाने पर नाराजगी जताते हुए सत्ताधारी पार्टी और सीएम के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए वायरल वीडियो में नजर आए। वहीं डॉक्टर के.के.एस. मेयर की तहरीर पर पुलिस ने विधायक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं विधायक मदन बिष्ट ने भी प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए निदेशक के खिलाफ तहरीर दी है। हालांकि विधायक की तहरीर पर केस दर्ज नहीं हुआ। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। भाजपा जहां कांग्रेस विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है, तो कांग्रेस बीजेपी को प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी जैसे तमाम नेताओं की दबंगई याद दिला रहे। वही विधायक मदन बिष्ट का आरोप है कि उन्होंने 6 बार डॉक्टर के.के.एस. मेयर को फोन किया, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी विधायक मदन बिष्ट के बहाने प्रदेश की नौकरशाही पर हमला किया है। उन्होंने अधिकारियों पर सीधे तौर पर विपक्षी नेताओं के फोन नहीं उठाने और उन्हें सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मलाईदार और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारी सोच के साथ विपक्षी नेताओं के फोन नहीं उठाते हैं कि कहीं अब सरकार में बैठे हुए लोग उनसे नाराज न हो जाएं। सवाल यह है कि आखिर कब उत्तराखंड में जनप्रतिनिधियों की दबंगई बंद होगी और क्या फोन न उठाने पर ऐसे ही अधिकारियों के घर जाकर उन्हें धमकाया जाएगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में मंत्रियों और विधायकों की दबंगई थम नहीं रही है। पहले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से अपनी ही विधानसभा में युवक की पिटाई का मामला सामने आया और अब ऐसी ही दबंगई कांग्रेस के द्वाराहाट से विधायक मदन बिष्ट के सामने आई है। दरअसल कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसमें वह इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक डॉक्टर के.के.एस. मेयर को धमकाते और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। निदेशक की पत्नी के वीडियो बनाने पर नाराजगी जताते हुए सत्ताधारी पार्टी और सीएम के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए वायरल वीडियो में नजर आए। यही गांव में नारायण सिंह रावत रहते हैं। क्योंकि वो पहले भी मेरे पास आए थे तो मैं उनका नाम जानता हूं और उनका नंबर मेरे पास सेव था, क्योंकि इसी गांव के रहने वाले हैं। तो वो आए थे, उनके नंबर से मेरे पास एक कॉल आया। उसमें उन्होंने कहा कि माननीय विधायक आपसे बात करना चाहा। ठीक है, बात करवाइए। तो उसके बाद विधायक जी का कॉल आया। उन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया उसमें, उस ऑडियो क्लिप में बहुत ही ज़्यादा अभद्र भाषा का। शायद एक माननीय व्यक्ति से शायद उस भाषा का की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। उस अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। मेरी बेटी भी पास में बैठी हुई पढ़ रही थी और क्योंकि मैं उसमें कुछ बोला भी नहीं, मैंने केवल सुनते रहा। उसके बाद मैंने फ़ोन को रख दिया, काट दिया। उसके पश्चात थोड़ी देर के बाद विधायक जी अपने कुछ साथियों को लेकर के मेरे आवास में आ गए और बाहर से ही उन्होंने गालियां देना शुरू कर दिया, गेट के बाहर से। और उसके बाद अंदर आए, अंदर आकर के जिसमें नारायण रावत थे, एक और कोई दीपक कोई थे, और ये 3-4 लोग यहाँ पर आए। इन्होंने यहाँ पर बहुत बुरी बुरी गालियां, शायद मैंने अपने जीवन में इतनी गालियां कभी न तो सुनी थी, न कभी सुनी भी नहीं थी। मतलब इस तरीके की जो अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। देखिए, मैंने पहले भी जब एक विषय ऋषिकेश में घटित हुआ था, मैंने तब भी कहा था जनप्रतिनिधियों को अपनी एक मर्यादाएं होती हैं। और ख़ास तौर पर कल की जो घटना है, यह घटना बेशर्मी की हद को पार करती है। आखिर कानून है, हर व्यक्ति को अपनी बात को रखने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारी घर पर जाकर तोड़फोड़ की जाती है, परिवार के बच्चों को डराया धमकाया जाता है, आज उस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जिस प्रकार का भय का वातावरण बना हुआ है, उसके लिए तो क्षमा याचना भी कम है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि कांग्रेस के किसी नेता ने अभी तक अपने उस विधायक के खिलाफ किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की। और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस के जो कृत्य हैं, जो बौखलाहट है, वो अब ज़मीन पर दिखाई दे रही है।
और हमने आज हमारे विधायकों के प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल से मिलेगा, हमने समय मांगा है। जैसे हमको समय प्राप्त होता है वैधानिक कार्रवाई के लिए हम निश्चित रूप से महामहिम राज्यपाल से मिलने वाले हैं। वहीं डॉक्टर के.के.एस. मेर की तहरीर पर पुलिस ने विधायक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं विधायक मदन बिष्ट का आरोप है उन्होंने 6 बार डॉक्टर के.के.एस. मेर को फोन किया लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। वहीं कांग्रेस विधायक की दबंगई सामने आने के बाद भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। भाजपा जहां कांग्रेस विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी जैसे तमाम नेताओं की दबंगई याद दिला रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस विधायक के हंगामा और गाली गलौज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सदन में विधायक विशेषाधिकार हनन पर चिंता जताते हैं और दूसरी तरफ खुलेआम असंसदीय आचरण कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी को मेरी विनम्र सलाह है कि आज तो वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं द्वाराहाट के विधायक जी के कृत्य पर। अगर माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी और माननीय गणेश जोशी जी के कृत्य पर भी अगर वो ध्यान दे देते, उनकी बड़ी मेहरबानी होती। उनके पुराने विधायक राजकुमार ठकुराल, उनके पुराने विधायक कुंवर चैंपियन, कई नाम हैं जिन्होंने भाजपा को बहुत अच्छी तरह सुशोभित किया है, बहुत अच्छी भाषाओं का इस्तेमाल किया है, फाइटर की भूमिका में भी दिखाई दिए। तो माननीय अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है कम से कम इनकी तरफ भी ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। प्रदेश जरा आतंक मुक्त तो होगा। रास्ते में मुझे कुछ कर्मचारी लोग मिले, उन्होंने मेस के बारे में, आउटसोर्सिंग के बारे में मुझसे पूछा कि डायरेक्टर साहब इसमें क्या करते हैं, आप जरा बात करो। तो मेरे पास डायरेक्टर का नंबर भी नहीं था। मेरे साथ मेरे जिला का अध्यक्ष नारायण रावत भी मेरे साथ थे। उन्होंने डायरेक्टर का नंबर अपने ही फोन से मिलाया। अपने फोन से मिलाने के बावजूद उन्होंने कहा लो विधायक जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने उसके बाद में इनका फोन, मैंने ये भी कहा और भी रिश्तेदार क्या हाल है तुम्हारे, ठीक हो? तो इतनी देर में फोन कट गया। फोन कटा तो फिर मेरी एक आदत है कि मैं किसी भी अफसर को मिलाता हूं या किसी दूसरे को मिलाता हूं तो मैं अपने फोन से फोन मिलाता हूं, किसी का दूसरे का फोन यूज नहीं करता। तो उस फोन को मैंने किया तो मैंने कम से कम 6 या 7 कॉल करी होंगी मुझे याद है, लेकिन डायरेक्टर साहब ने जो है वो अपना फोन उठाया नहीं। कुल मिलाकर चुनावी साल में विधायक मदन बिष्ट की दबंगई ने अपनी और अपनी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सवाल ये है कि आखिर कब जनप्रतिनिधियों की दबंगई खत्म होगी? आखिर क्यों ऐसे जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई नहीं की जाती? आखिर क्यों दिन प्रतिदिन राज्य के जनप्रतिनिधि अपनी मर्यादाओं को भूल रहे हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सुना देते हैं आपको। वो फेस कर रहे हैं उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उससे डिसरप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी। पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। I know there'll be questions on this in English, so let me say that in English. You are aware of the security threats being faced by our High Commission and consulates in Canada. This has disrupted their normal functioning. Accordingly, our High Commission and consulates are temporarily unable to process visa applications. We will be reviewing the situation on a regular basis. That's what I want to respond to it on Pranay's question on visas. Megha, I think you asked on Pakistan comments. I don't even know how to quite respond to that. Pakistan, if there is the last country, I think we're talking about credibility, and I don't think anybody really takes their comments seriously at all. I think that covers it. Sahil, I had talked about security. Rajesh, yeah, look, if there is any country, if you're talking about reputational issues and reputational damage, if there's any country
that needs to look at this. I think it is Canada and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists, and for organized crime. And I think that's a country that needs to worry about its international reputation. I think that covers it. Can I take the next rounds of it? I saw your hand a long time. Yes, I'll come to you. Yeah, please. We're staying on Canada, right? Yeah, go ahead. Let's hear. Yeah? This is Karishma Okay. Mehrotra from the Washington Post. Okay. I wanted you to clarify the comment where you said that there should be parity in strength between the different diplomatic missions. Are you saying that the current reduction in the Canadian mission today was a result of an Indian request to downsize its presence in New Delhi, or was it an active measure taken by Canada to do so? Can you clarify that the parity statement you made? Siddhant? Hi sir, I'm Siddhant from CNN News 18. Sir, former diplomat has made a comment on national TV a week back saying that there was always a trouble for Indian Army officers to get visa, those who have served in specific locations in India like Jammu Kashmir, northeastern state, to get Canadian visa. Was Ministry aware about it, and have we ever raised this issue to the Canadians? And also, sir, my follow-up question, E.M. Jaishankar I haven't even answered. How Yes, can sir. you have a follow-up question? Sir, E.M. Jaishankar is in New York, sir. We've been told. No, sir. Honorable Minister is in Parliament. Oh, yes, sir. Follow-up question called off. Yes, I'll come to everybody. I assure you, there's time. Yes, This is Yeshi. microphone, please. This is Yeshi Seli from the New Indian Express. When Prem Trudeau was in Delhi for the G20, did he raise this issue of Nijhar whilst he was here with the Prime Minister? Did he make these allegations that he's raising in Parliament, or did this come as a surprise to all of us? During Who's the us? us meaning India, okay. because he was here and he had a meeting with the PM Modi, and Khalistan issue was raised over there. Did this come up in the conversation at all? Okay. Yeah, behind. It's just many hands. I'll come to all of you guys. Wait. Sir, we also have a e-visa process. You. Parikshit from CNBC. Thank you, Parikshit. So we also have an e-visa process. Has that been suspended as well? And does this temporary suspension of visas apply to all categories? The Canadian Embassy, we are getting to know from associations, travel associations, that they're still issuing visas. Who? The Canadian Embassy. Do we have any clarity whether Canada has also taken reciprocal action and stopped? Okay. You had, yes, ma'am? I'll come to you. Yeah. Go I'm ahead. Amity from Business Line. The Canadian High Commission has said in a statement today that some of its diplomats have been facing threats on various social media platforms, and they have also cited the Vienna Convention and said that they would be expecting the host government to provide security. So will there be a reassessment of the security situation as far as the Canadian High Commission is concerned? Okay. Let me finish that, sir. Kallol, I'll come to this side then. Kallol Bhattacharjee from The Hindu. Sir, yesterday the Australian Foreign Minister reminded the issue of rule of law, and they believe that a terrorist should be dealt through that process. So I really want to know what is the current Indian perspective on. और भारत कनाडा तनाव के बीच आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है और उन्होंने कहा कि कोई जानकारी कनाडा के साथ साझा नहीं की गई है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं मदन बिष्ट के बयान को लेकर। आपको बता दें कि मदन बिष्ट ने अधिकारी के साथ कहा जा रहा है कि अभद्र व्यवहार किया है, उनसे तीखे कटु शब्द उनके द्वारा कहे गए हैं और इसको लेकर अब कहीं ना कहीं उत्तराखंड में राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है। चर्चा में है कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और आज हम इसी पर चर्चा भी करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश रस्तोगी जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश रमन जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलिया जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज ध्यानी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जपेंद्र जी फिलहाल हमारे साथ नहीं है। शुरुआत राजेश रस्तोगी जी आपसे ही करूंगी। मदन बिष्ट जी के ये जो जिस तरीके से उन्होंने अधिकारी के साथ अभद्रता की है या जिस तरीके की बयानबाजी उनके द्वारा की गई है, सबसे पहले इस पर क्या कहना चाहते हैं? क्या पार्टी का रुख है? अभद्रता नहीं होनी चाहिए, स्तर पर नहीं होनी चाहिए।
और अधिकारी को भी ये ध्यान रखना चाहिए आपसे कौन बात कर रहा है, सांसद बात कर रहा है या माननीय विधायक बात कर रहे हैं या माननीय मंत्री जी बात कर रहे हैं। आजकल तो ये स्थिति हो गई है कि अधिकारियों ने विधायकों के और बड़े नेताओं के फोन ही उठाने बंद कर दिए हैं। और पिछले दिनों भी आपने देखा होगा वो जो पंगा हुआ था ऋषिकेश में विधानसभा अध्यक्ष जी के साथ, तो मंत्री शहरी विकास जी के साथ, वो भी इसी का परिणाम है। और ये अपने हाथ से मारपीट करनी है। मसूरी में भी एक मंत्री जी ने लिटा लिटा करके किस तरीके से मारपीट की। और अभी लेटेस्ट 20 दिन की बात है, यमकेश्वर की विधायक ने किस तरीके से अधिकारियों पे यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के 15-20 वर्षों से उपेक्षा का आरोप लगाया, जिसको भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय ने नोटिस भी जारी किया था। तो बेलगाम हो गए हैं अधिकारी। आज ये स्थिति बन गई है। ये क्षेत्र के एक विधायक अगर ये आउटसोर्सिंग पे कितने लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, बातचीत करना चाहते हैं तो इस पे क्या आपत्ति है, करनी चाहिए। और महेंद्र भट्ट जी तो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उन्हें गवर्नर के पास क्या जाने की क्या जरूरत है, जाने को तो राष्ट्रपति के पास भी चले जाएं। अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो 156(3) में आओ, कोर्ट में मुकदमा लिखवा दो। वैसे भी एक तरफा कार्रवाई हुई है, मदन मिश्र जी की FIR नहीं लिखी गई है और निदेशक की FIR लिखी गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी खुद ही एक टकराव का वादा माहौल अधिकारियों के साथ प्रदेश में बनाना चाहती है। अरे आपको बात करनी चाहिए, वहां के थाना अध्यक्ष जो भी हो, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थाना अध्यक्ष हो, क्या माननीय विधायक जी की भी FIR दर्ज हो, ये तो बाद की जांच का विषय है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े मजबूत बहुत बड़ी बड़ी मुख्य हैं, उन्होंने बता ही दिया था उत्तराखंड की औकात और हिंदुस्तान की जब तुलना करी तो उन्होंने किस तरीके से आपत्तिजनक शब्द बोले। तब शायद ये कई शराब के नशे में भारतीय जनता पार्टी वाले बैठे होंगे, उनकी आवाज सुनाई नहीं दी होंगी। अब मदन मिश्र जी का नाम आया है तो सब ऐसा वातावरण बना रहे हैं जैसे मदन मिश्र बहुत बड़े माफिया हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो बैठे हुए अधिकारी हैं बेलगाम हो गए हैं। इनको उसमें सरकार को निर्देश देना चाहिए। अभी पिछले ही सदन में माननीय अध्यक्ष जो विधानसभा की हैं, उन्होंने खुद आदेश जारी करने पड़े अधिकारियों को कि फोन उठाएं और बात सुने। तो उसके बाद ये घटना हो रही है। और चलिए मैं वापस आऊंगी आपके पास राजेश जी। जपेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे है कि अगर प्रेमचंद्र अग्रवाल जी किसी से अभद्रता करें तो वो अभद्रता नहीं है, वो अपने उनके साथ बदतमीजी हुई थी और वो उसका जवाब दे रहे थे। तो फिर मदन बिष्ट जी जो कह रहे हैं कि उनका फ़ोन नहीं उठा रहे थे अधिकारी या जो भी उनका प्रॉब्लम था, और उसके बाद आप लोग इसको लेकर राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अरे जपेंद्र जी से ये सवाल है मेरा, राजेश जी। ठीक है राजेश जी, माना आप कांग्रेस प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हैं, यहाँ सवाल ये है और मुद्दा ये है कि क्या जनप्रतिनिधियों को इस तरह का व्यवहार शोभा देता है? बिल्कुल नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी की नजर से और नजरिए से तो बिल्कुल भी नहीं देता। यहाँ क्या हुआ है कि एक अधिकारी, एक सेकेंड मुझे ये बताइए, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी जनप्रतिनिधि नहीं है क्या जपेंद्र जी ने मदिरा पान करने के बाद माँ बहन की गंदी गंदी गालियां अच्छा, यानी कि दारू पीने के बाद जब आप गंदी गालियां बकते हैं तो ही आपके आचरण खराब है, वरना आप ऐसे अभद्र व्यवहार करते हैं तो ठीक है, ऐसा कैसी? जपेंद्र जी देखिए, बहुत लॉजिकल बातें करिए तो मुझे समझ में भी आए कि ये लॉजिक है। देखिए, अगर आप किसी पर उंगली उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी हैं, और आपके पास तो अच्छा खासा एक लिस्ट है जिन्होंने अभद्रता की हुई है चल रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह की अभद्र भाषा और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं, क्या ऐसा आज तक उत्तराखंड में हुआ है? जपेंद्र जी देखिए, ये नहीं करना चाहिए। मैं कह रही हूँ अभद्रता किसी के साथ भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो मदन बिष्ट जी हों और चाहे वो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी हों। बदतमीजी करता है और जिस तरह की भाषा और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो क्या ये उत्तराखंड के अंदर स्वीकार्य है?
हो सकता है ये कांग्रेस को स्वीकार्य हो, लेकिन ना तो ये उत्तराखंड की जनता को स्वीकार्य है, ना उत्तराखंड के अधिकारियों को स्वीकार्य है, ना उत्तराखंड की राजनीति में ये स्वीकार्य है। सवाल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुप हो जाती है, चलिए हम नहीं बोलते, तो क्या इस कर्तव्य को आप सही मान लेंगे? जिस तरह के वहां शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है, और जिस तरह से मदिरा पान करने के बाद ये वाक्य सामने आया है, जिस तरह रात के अंधेरे में ये घटनाक्रम हुआ है, तो इस तरह से तो कल कांग्रेस का कोई भी विधायक कोई भी कदम उठा लेगा। चलिए ठीक है, इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं विधायक के तीखे बोल, जिस पर राजनीति जो है वो तेजी से हो रही है। चर्चा हम इसी पर करेंगे। विधायक जी मर्यादा गए भूल और राजनीति ने पकड़ा दो राज, इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं और मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम रुक करेंगे पीसी थपलियाल जी का। पीसी थपलियाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए मैडम, जो नेताओं का आज की तारीख में स्वरूप है, ये स्वरूप आज से जब हम छोटे थे 40-50 साल पहले, वे देव स्वरूप होते थे जनप्रतिनिधि, और धीरे धीरे हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि राजनीतिक दलों के अपना जो वैचारिक आधार होता था वो खत्म हो चुका है। और उत्तराखंड में तो हमने बहुत नंगा नाच देखा, जब विधायक इधर से उधर, उधर से इधर होते हुए दम देख रहे हैं, तो सब कुछ हमें एक जैसा लगता है कि सब लोग एक जैसे हैं। आज जो राजनीति है, आज राजनीति गैंगों में परिवर्तित हो चुकी है, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी, उनका भी स्वरूप जो है वो गैंगों का स्वरूप हो चुका है, गैंग लीडर की तरह। और यही कारण है कि आज जो घटना द्वाराहाट में हुई बहुत दुखद घटना है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जो सीनियर पद पे आसीन है उसको तुम फोन के माध्यम से अपराधी नहीं घोषित कर सकते कि उसने फोन नहीं उठाया तो साहब उसने अपराध कर दिया। इसी तरह का रवैया हमने विधानसभा अध्यक्ष का देखा था कि पुल टूट रहा है, अपने आप दिल्ली में बैठी रहती है और वहां सचिव को हड़का रही है वहां से पुल के पास से चश्मे सिर में लगाकर। तो मैंने इनका जो रवैया है बिल्कुल जो जनता के बीच में होना चाहिए था जनसेवक के रूप में, वो नहीं है। ये बिल्कुल राजा की तरह या बिल्कुल जो चाहे करे। और बेचारे अधिकारी, अब तो स्थिति ये हो चुकी है कि पहले लोग सोचते थे कि मेरा बेटा योग्य है, इंटेलिजेंट है, ये IAS अफसर बने, लेकिन अब ये अधिकारी बनना अभिशाप बना दिया है इन गुंडों ने। इन्होंने टोटली इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। देख, कार्यपालिका का अपना स्थान है और उस स्थान को तुम इस तरह से नहीं कर सकते कि साहब वो नहीं कर, ओबे नहीं कर रहे। अरे ओबे, तुम अपना काम करो। तुम उनको, अगर वो नहीं काम कर रहे हैं तो उनको कटघरे में काम करने तुम्हारा काम है। तुम वाज डॉग हो जनता के, खुदा नहीं वो। अगर कोई कार्यपालिका का अधिकारी कार्य नहीं कर रहा है तो तुम्हारा काम है कि उसको कटघरे में खड़ा करना। लेकिन आज तो तुम खुद कटघरे में खड़े हो रहे हो। तुमको मालूम ही नहीं है कि एक डायरेक्टर को किस तरह से बात करनी चाहिए। तुम फोन कर रहे हो, अगर वो फोन का जवाब नहीं दे रहा है तो तुम सीधा उसके घर में जा रहे हो। ये बहुत बड़ा अपराध है और इस गुनाहों की सख्त सजा होनी चाहिए निश्चित रूप से। नहीं तो हमारे नेताओं का तो देव स्वरूप होता था कभी, जैसे भगवान शिव पूरे जहर को अपने कंठ में ले लेते हैं जनता के लिए। ये स्वरूप होना चाहिए नेताओं का, जितनी सब कुछ उनको सहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये जो स्थिति आज की राजनीति पूरी तौर से, यही नहीं भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा ऐसा गैंग है कि जो राज्य गृह मंत्री है वो भी। मैं वापस आऊंगी। कमलेश रमन जी, क्या कुछ कहना चाहती है इस पूरे मामले पर? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने के न्यूज ने ये एक ऐसा मुद्दा उठाया जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच का, और मुझे लगता है इससे भी बड़े बड़े मुद्दे इस देश के अंदर हैं जिनकी बात हमें रखनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगी इस विषय पे कि जब 2000 में हमारा ये उत्तराखंड बना, इतनी शहादतों के बाद, इतने बलिदान के बाद, महिलाओं के बलिदान के बाद ये प्रदेश बना। वो अलग बात है कि महिलाओं को कुछ नहीं मिला इस प्रदेश में, परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसी दिन से ये स्टार्ट हो गया था अधिकारियों का और विधायकों का आपस में तालमेल ना होना। जब पहली सरकार जब निर्वाचित हुई माननीय नरेंद्र तिवारी जी की, उनके आवास पर, मुख्यमंत्री आवास पर जुत्तम पत्रम हुई अधिकारी और विधायकों के बीच में। उसके बाद फिर भाजपा की सरकार आई, फिर जुत्तम पत्रम हुई, क्योंकि ये तालमेल नहीं बैठता है।
तालमेल अधिकारियों के साथ नहीं बैठता है, क्यों नहीं बैठता है, क्या वजह है, इसकी ओर जाने का झांकने का किसी ने काम नहीं किया। अगर जो हमारा जो प्रतिनिधि है जो 1.5 लाख जनता के ऊपर अपना प्रतिनिधित्व करता है, अगर वो अधिकारी को फोन करता है और अधिकारी फोन नहीं उठाता है तो ये उसकी गलती है। उसकी गलती की सजा माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायत दर्ज करके करवानी चाहिए, ना कि उसके घर पे जाके आप जुत्तम पत्रम करें या लात बजाएं या एक गलत अनाप शनाप अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हुए पहुंच जाए। दूसरी बात, अधिकारी हमारे इस प्रदेश के इतने निठल्ले हो चुके हैं, क्योंकि देखिए उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जब हम किसी से गलत काम करवाने की कोशिश करेंगे तो अधिकारी, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जब आप यार दोस्त उनको बनाएंगे, उनकी एक मर्यादा है अधिकारियों की। हमारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं, वो सरकार चलाने में वो भूमिका निभाते हैं अपनी, लेकिन हम क्या करते हैं, गलत कामों में उनको लेकर के आ जाते हैं, गलत काम करवाने की उनसे कोशिश करते हैं। ये सरकार के वो नुमाइंदे करते हैं जो जनप्रतिनिधि बन के आते हैं। अधिकारी जब सारे काम करता है तो ठीक, जब एक काम नहीं करता है तो वहां इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपको मैं बताऊं, 2012 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो यमुना कॉलोनी के अंदर हरक सिंह जी के घर पर जो है गोलियां चल जाती है चैंपियन जी के थ्रू। विधानसभा 2016 में जब हमारी जो सरकार गिराई जा रही थी, जिस वक्त चलती हुई सरकार को गिराया, उस समय विधानसभा के अंदर क्या हाल था, पीसी सब्याल जी बता देंगे, जपेंद्र सिंह जी भी बता देंगे कि कितनी मर्यादाएं इन विधायकों ने तोड़ी, कितनी आपके अधिकारियों ने तोड़ी। तो दोनों तरफ से ताली बजती है, एक तरफ से नहीं। आप अधिकारियों की भी उतनी गलती निकाल सकते हैं और जनप्रतिनिधि की भी उतनी गलती निकाल सकते हैं। इस प्रदेश को बनाया किसने, यहाँ के शहादत हमारी जो बलिदान दिया हमारे युवाओं ने, आज उन युवाओं का कोई जिक्र नहीं करता। आज केवल अपनी एक विधायक बन के आ जाते हैं और एकदम बिल्कुल हिटलर शाही के साथ सरकार चलाते हैं। धामी जी से एक उम्मीद थी कि कम से कम अधिकारियों पे नकेल कसेंगे, लेकिन वो भी नाकाम हुए। पिछले जब नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री बने, वो भी नकेल नहीं कसेंगे। जब उत्तर प्रदेश में थे, आपको मैं बताऊं, मुझे अच्छी तरह से याद है, उस वक्त शायद राजनीति में इतना ज्यादा महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाता था। जब नरेंद्र तिवारी जी उस वक्त मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में हम थे 98, 97, उससे पहले की भी बात, अधिकारी सबकी बात सुनते थे, क्योंकि वो जानते थे कि आप उनकी परिक्रमा अपने घर पे कराएंगे, अपने पर्सनल कामों के लिए कराएंगे तो अधिकारी आपकी बात नहीं सुनेगा। जब आप उनसे सही काम करवाएंगे तो अधिकारी बिल्कुल नतमस्तक होकर आपकी बात को सुनेगा। चलिए ठीक है कमलेश रमन जी, मैं वापस आऊंगी, राजनीतिक विशेषज्ञ जी का रुख कर लेते हैं जरा। मनोज जी, देखिए अफसरशाही जो है वो उत्तराखंड में ज्यादातर हावी रहती है और ये समय समय पर निकलकर सामने आया है। सत्ता पक्ष के ही कई कैबिनेट मंत्री हैं जो आरोप लगा चुके हैं कि अफसरशाही हावी है। मैं मदन बिष्ट जी के फेवर में तो नहीं हूं, क्योंकि अभद्रता, अभद्र व्यवहार, शराब पीकर जाना और ऊटपटांग बातें करना, देखिए ये जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अफसरशाही जिस तरीके से हावी हो रही है इन विधायकों पर, फोन ना उठाना या उनके काम नहीं करना या सुनना नहीं, ये सम्मान जो है जो बना रहना चाहिए, ये सम्मान आखिर क्यों नहीं उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है? क्योंकि ये आज का तो ये एक मैटर हो गया कि अभद्र भाषा हो गई और हम आज इस पर बातचीत कर रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जी के साथ भी यही हुआ, लेकिन ये समय समय पर हम देखते आए हैं कि ये चीज अक्सर उत्तराखंड में देखने को मिलती है। तो ये आपसी सामंजस्य, तालमेल क्यों नहीं बन पा रहा है? तंत्र में दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तरफ विधायिका, सांसद जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता द्वारा चुनकर भेजे गए हैं, उनका रोल आता है, और एक तरफ पूरी व्यवस्था है। जो कानून बनाने वाला व्यक्ति है, अगर वो सड़कों पे मारपीट करता है, किसी अधिकारी के साथ बदतमीजी करता है, ऐसी घटनाएं बहुत पहले हुई। आप याद करें कि हरक सिंह रावत जी और प्रीतम सिंह जी ने सचिवालय में एक अधिकारी के साथ बुरा बदतमीजी का प्रकरण हुआ था। प्रेमनगर देहरादून में उस समय के सहसपुर विधायक जो राजकुमार जी थे, पुलिस वाले के साथ बहुत सारी बदतमीजी, और उसके बाद पूरा भारतीय जनता पार्टी का अमला उनके समर्थन में खड़ा हो गया था वहाँ पर, और बाद में उसे डिस्ट्रिक्ट जज को उनके संरक्षण में, पुलिस वालों के संरक्षण में आना पड़ा था। तो इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं। कुंवर प्रणव चैंपियन गोली चलाते हैं एक पार्टी में और घायल हो जाता है एक व्यक्ति, और अस्पताल में कई दिन तक रहता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती। बाद में भी उत्तराखंड को रिवॉल्वर लहरा कर गालियां देता रहता है, कार्रवाई नहीं होती। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि चरित्र जो जनप्रतिनिधियों का होना चाहिए
इनके लिए पब्लिक को एड्रेस करने के लिए या पब्लिक कंडक्ट जो इनका व्यवहार होना चाहिए वो क्या इनके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनना है या बनना चाहिए। लोकाचार बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जो विधि कानून बनाने वाले हैं कानून को तोड़ने वाले नहीं हो सकते, उनको कानून का रक्षक होना चाहिए। तो अगर मदन बिष्ट जी या जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनका काम है कानून का रक्षण करना। श्रीमद् भागवत गीता का एक मैं बहुत जगह उसको बात कहता हूँ कि यत यत आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव विप्रा जना सा यत प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। जो शीर्ष गण है, श्रेष्ठ जन है, वो जो प्रमाण के साथ जो स्थापित करते हैं लोग वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं। तो जो विधि बनाने वाले लोग हैं उनका विधि बनाने का कार्य है, उनका एक लोकाचार दर्शन होना चाहिए जो समाज में नजर आना चाहिए, जिसको लोग उसका अनुसरण करें। लेकिन अगर वो गाली गलौज अभद्रता कर रहे हैं वो एक ऐसा विषय है जिसपे अंकुश लगना चाहिए। अब रही बात जो नौकरशाही की, जो कार्यपालिका की है, ये एक चरित्र बनता जा रहा है। वो विधायक की नहीं सुन रहे, अगर जनता की नहीं सुन रहे, क्योंकि मैं बहुत जगह देखता हूँ कि आप विधानसभा सचिवालय देखें तो आम आदमी के लिए एक तरीके से दरवाजे बंद हैं, वो जा ही नहीं सकते, जाएंगे भी तो काम कैसे होगा वो नहीं जानते। पूरा एक सिस्टम ऐसा बन चुका है कि अधिकारी एक अपने मंत्री या कुछ अपने जो उसके जो डायरेक्शन देने वाले लोग हैं उनके अलावा वो किसी की सुनना नहीं चाहता। जो उसकी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है उसका निर्वहन नहीं करना चाहता। किसी विधायक का आवेश में आ जाना, अभद्रता करना, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता किसी श्रेणी से। लेकिन ये जो लोकतंत्र में जो जिम्मेदारी है, जो नौकरशाही की जिम्मेदारी है कि वो जाकर एड्रेस करे इश्यूज को, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ विधायक इसीलिए तो है नहीं कि विधानसभा में प्रश्न पूछेगा और वहाँ प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और विधानसभा के या संसद के भीतर हंगामा खड़ा होगा। उसे जनता के बीच में जाना है, वो कई लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, उसके पास बहुत जिम्मेदारियां होती होंगी, ये मेरा मानना है। लेकिन प्रेशर में उसे नहीं आना चाहिए, आवेश में उसे नहीं आना चाहिए, क्रोध में उसे नहीं आना चाहिए। लेकिन जो अधिकारियों को है उनको इस बात का जरूर अंदेशा होना चाहिए और सरकार द्वारा निर्देशित होना चाहिए कि अगर कोई विधिक कानून बनाने वाला जनप्रतिनिधि व्यक्ति अगर ये बात पूछ रहा है या आम जनता पूछ रही है तो उसे एड्रेस किया जाना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री पोर्टल की बात करना चाहूँगा जो आजकल बहुत उत्तराखंड में प्रचलन में है, और मैं देख रहा हूँ वहाँ से अगर वहाँ कोई कंप्लेंट जाती है तो वो वहाँ से बाकायदा जनता के बीच में फोन करके कि शिकायतों का निराकरण हुआ नहीं हुआ, ये सब किया जा रहा है। तो ये एक शैली होनी चाहिए। मैं वापस आऊंगी मनोज ध्याने जी, जपेन जी से मैं इसका जवाब लेना चाहूंगी। जपेन जी देखिए, मदन बिष्ट जी की रिपोर्ट ना लिखना और अधिकारी की रिपोर्ट लिखना, ये किस तरीके की न्याय संगत परिभाषा हुई? देखिए, न्याय संगत परिभाषा तो इसे ऐसे मान सकते हैं आप कि जब भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने अपशब्दों का प्रयोग करा और उसमें मदिरा का गिलास हाथ में लेके प्रदर्शन करा तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। अब अधिकारी ने एक सभ्य भाषा का इस्तेमाल करा, ऐसे प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं कि भाई अधिकारी ने कोई आगे अपशब्दों का इस्तेमाल करा। और दूसरा, माननीय विधायक जी नशे में चूर होकर अपने साथियों के साथ अधिकारी के घर गए। घटना स्थल बना अधिकारी का घर, जहां पे अधिकारी की बेटी थी, अधिकारी की पत्नी थी और साथ ही गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल की बच्चियां थी। तो अब आप ये बताएं कि जब विवेचना होती है घटना स्थल और प्रमाण, फैक्ट, एविडेंस और प्रूफ जिसकी तरफ जाएंगे, जिसकी तरफ इशारा करेंगे तो एक्यूज्ड तो वही बनाया जाएगा ना। अब न्याय की कोई नई परिभाषा तो इसलिए नहीं गढ़ी जा सकती ना कि विधायक जी विधायक हैं
और वो शराब पीकर उन्हें गालियां देने का अधिकार शायद उनकी कांग्रेस पार्टी के संविधान ने दिया हो, तो लेकिन ये न्याय संगत नहीं है ना। आईपीसी में इसे न्याय संगत नहीं कह सकते ना। राजेश रस्तोगी जी, तो जवाब जो दीजिए। प्रमाण है, राजेश जी, जवाब प्रमाण दीजिए। और सत्यता को प्रमाण क्या, तो जो प्रमाण कह रहे हैं, जो एविडेंस, फैक्ट और प्रूफ कह रहे हैं, उसके अनुसार निश्चित तौर पर कार्रवाई हो रही है। और ये निंदनीय घटना है। उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। राजेश जी जवाब दीजिए, अनम्यूट कीजिएगा। बहुत खूबसूरती से बात रखी है कुंवर साहब ने, और जिस तरीके से घुमाया है बात को। एक विधायक, निर्वाचित विधायक, दूसरी बार का विधायक मौके पे गया क्यों? क्या ऐसी परिस्थितियां हुई? कोई महानिदेशक के साथ उनका बिजनेस तो है नहीं। राजेश जी, लेकिन राजेश जी एक सेकंड, राजेश जी, जपेन जी एक सेकंड रुकिएगा। राजेश जी, आप इस बात को डिफाइन भी कैसे कर सकते हैं? एक सेकंड राजेश जी, मेरा एक प्रश्न सुन लीजिए, फिर आप एड ऑन कर लीजिएगा उसमें। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि ये आपकी पार्टी इसको जस्टिफाई भी कैसे कर रही है कि आप एक अधिकारी के घर जाकर अभद्र व्यवहार करते हैं, शराब पीते हैं, शराब का ग्लास, जैसा कि जो भी जानकारी है उस अकॉर्डिंगली, तो ये आप जस्टिफाई भी कैसे कर सकते हैं? हाँ, अधिकारी ने उनका फोन नहीं उठाया या कुछ भी सिचुएशन थी, वो अलग चीज है, लेकिन ये दोनों बातें बहुत अलग है। ये भाजपा वाले तो ग्रीन टी को भी दारू का पैक बता देते हैं। ये तो बड़े झूठ प्रचार फैलाने में बहुत माहिर हैं। मैं दूसरी बात कहता हूं, तो आपके अनुसार क्या वो कोका कोला पी के गए थे? हाँ जी, चैंपियन जिंदा है अभी आपकी पार्टी में ही है। आप तो भूल गए होंगे। नहीं, हमने निलंबित करा था, हमने निलंबित करा था। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा व्यवहार मान्य नहीं है। निलंबित भी नहीं करा, आज भी बीजेपी में। आप झूठ बोल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, तो ऐसी बातें नहीं। लेकिन मैं ये बात कह रहा था, एक माननीय विधायक अधिकारी के यहाँ गए हैं, अचानक गए हैं, कोई अपना काम तो था नहीं। विवेचना का विषय ये है, क्या किस काम से गए थे? अपने लिए गए थे या जनता के लिए गए थे? किस काम से गए थे? बदतमीजी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये अधिकारी किसी विधायक को, विधायक की बात छोड़िए, किसी साधारण आदमी की सुनाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये सरकार को भी पता है, जनता को भी पता है, कोई सुनवाई नहीं है। ये तो सदन में विधानसभा अध्यक्ष ने खुद निर्देश दिए, अधिकारियों को बात सुननी चाहिए। और मेरे संज्ञान में तो 1 दर्जन भाजपा के विधायक ऐसे हैं जो शिकायत कर चुके हैं कि उनकी बात अधिकारी नहीं सुनते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामले की शिकायत हो, चाहे वो पुलिस के मामले की शिकायत। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे एमएलए हैं। और ये लेटेस्ट अभी जो यमकेश्वर की विधायक सतपाल महाराज जी बहुत बार कह चुके हैं। ठीक है, मैं आऊंगी। देखिए बहुत सारे ये समय समय पर निकल कर आता रहा है। राजेश जी एक सेकेंड रुकिएगा। जपेन जी रुकिए। जपेन जी, यहाँ मुद्दा ये है हाँ, इसके बाद आऊंगी मैं कमलेश जी। के बाद अधिकारी के घर पे गंदी गंदी गालियां और जिस तरह के शब्दों का वायरल हुआ है वीडियो, क्या कांग्रेस को वो स्वीकार है? और अगर वो कांग्रेस की संस्कृति है और कांग्रेस का संविधान अपने जनप्रतिनिधियों को इसकी इजाजत देता है, तो हम लोग उसकी आलोचना करने वाले कोई नहीं होते। कांग्रेस को ऐसी परंपरा मुबारक। और अगर कांग्रेस के बाकी लोग भी इस तरह का व्यवहार करना चाहें अधिकारियों और जनता से, तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। पहले देश ने इतने सालों तक कांग्रेस को भुगता और अब इस तरह के व्यवहार को भी भुगत लेगी। लेकिन सवाल फिर वहीं का वहीं है, क्या मदिरा पान करके गाली गलौज करना, गर्ल्स हॉस्टल के पास जाकर, अधिकारी के घर में जाकर, जहां अधिकारी का परिवार है वहां घर में महिलाएं हैं, क्या कांग्रेस का संविधान इजाजत देता है और कांग्रेस इसकी आलोचना को गलत मानती है? तो कांग्रेस बता दे। हमारी पार्टी का संविधान नहीं देता है ना, इसकी आलोचना भी करती है, और ऐसी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ऐसी नहीं है। अंकिता भंडारी में जिस तरीके से वीआईपी का नाम आया, आप सब लोगों ने बचा लिया। पर्याप्त सबूत है। आप सीबीआई जांच नहीं करा पाए, अरे इसकी भी जांच करा लो, आप कराओ तो आप जपेन जी फटाफट जवाब दीजिएगा, उसके बाद कमलेश रमन जी आपके पास आती हूँ मैं। जपेन जी, अंकिता भंडारी के हत्यारे जेल में हैं, उनके लिए सभी रास्ते बंद हो गए हैं। उनकी जितनी निंदा आलोचना की जाए उतनी कम है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार
किसी भी अपराधी और अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति का साथ नहीं देती है। ये आप सब लोग समझ लें, जो अपराध करेगा वो सलाखों पे ठीक है, रुकेगा। बताऊंगा मैडम जी, 1 मिनट राजेश जी, एक सेकंड राजेश जी, शायद और लोग भी बैठे हैं यहाँ। अंकिता, 1 मिनट मैडम जी, कमलेश जी, अंकिता भंडारी मामले में वादी का नार्को टेस्ट होना था। जिला जज की कोर्ट ने नार्को टेस्ट एप्लीकेशन खारिज कर दी, क्योंकि मुलजिम ने कहा कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार नहीं हूं, तो उसकी अपील नहीं की उत्तराखंड सरकार ने, केवल एक भारतीय जनता पार्टी के वीआईपी को बचाने। अरे हम तो अपराधी को अपराधी मानने रहे हैं ना। कमलेश जी, जब आप कमलेश जी अपनी बात पूरा करिएगा, ठीक है। राजेश जी, देखिए अंकिता भंडारी हत्याकांड फिलहाल आज हमारा मुद्दा नहीं है, रुकिएगा। कमलेश रमन जी, ये बचाते हैं अपराधी को, मैं तो कह रहा हूँ। देखिए दोनों ही यहाँ ऐसी पार्टी बैठी है जिन्होंने इस प्रदेश पर राज किया है, और दोनों ही पार्टियों की सरकार में इस तरह की अभद्रता होती है, चाहे कर्मचारी करे और चाहे विधायक करे, कोई भी करे, ये हमेशा होता है, कभी भी नहीं रोक पाते। कुंवर प्रणब चैंपियन जी जब कांग्रेस में थे तब भी उन्होंने गोली चलाई, तब भी उन्होंने अभद्रता करी, तब उनपे कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी के साथ बैठे, तब भी वो गोलियां चलाते हैं, शराब का गिलास सर के ऊपर लेकर के डांस करते हैं, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल जी सड़क के ऊपर एक व्यक्ति को पीट देते हैं, उस पर तब कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ रायपुर के अंदर एक उद्घाटन में धन सिंह रावत और उमेश शर्मा जी का जबरदस्त कार्यकर्ताओं के बीच में और अधिकारियों के बीच में झगड़ा हुआ, धक्का मुक्की हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये दोनों ही पार्टियां केवल इस प्रदेश को गुमराह कर रही है, दोनों ही नहीं चाहते ये काम हो, दोनों ही नहीं चाहते विकास की राह अच्छी तरीके से पकड़े। आज मदन बिष्ट जी का जो ये प्रकरण हुआ है, कोई पहला प्रकरण तो नहीं है। जब 2016 में सरकार गिराई विधानसभा, यहाँ माननीय हरीश रावत जी से जब मुख्यमंत्री थे, उस वक्त मदन बिष्ट जी का उस समय भी ऑडियो चला, इतना जबरदस्त ऑडियो चला जिसमें उन्होंने हरीश रावत के लिए नहीं बल्कि तमाम और लोगों के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। तो कार्रवाई कब करेंगी पार्टियां? देखिए, ये जो हमारा एक जो यहाँ प्रावधान है उत्तराखंड का, इसको महिलाओं ने बनाया है, महिलाओं ने सींचा है इस प्रदेश को। आज महिलाओं को कुछ देने की बात करूं तो कोई दोनों पार्टी बात नहीं करती। आज आरक्षण में भी कोई जो है हम लोगों को 9 साल के लिए 6 साल के लिए आगे डाल दिया। खैर 20 भैया हमारा आज का मुद्दा नहीं है। आज हमारे जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच में क्या तालमेल होना चाहिए, इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि जो वर्तमान सरकार है, पिछली सरकार, पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। अगर ठीक है कमलेश जी, देखिए इस पर हम इस बात को समझ रहे हैं कि देखिए अफसरशाही कहीं ना कहीं हावी तो हो ही रही है और सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है वो करने की जरूरत है और इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अफसरशाही जो है वो क्यों इस तरीके से हावी हो रही। पीसी सप्लियाल जी अपनी बात को फटाफट पूरा करेंगे, इसके बाद अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपकी लूंगी। मनोज जी, जब उनको नियंत्रण करने वाली विधायिका कमजोर पड़ेंगे तो नेता बेलगाम होंगे ही होंगे। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि जो कोई भी, जैसे अभी बिष्ट जी हैं, तो बिष्ट जी भी दिल्ली छात्र संघ में नेता थे और वो हिसाब किताब से, इनका जो भी हिसाब किताब मैं देखता आ रहा हूँ वो बहुत अच्छा नहीं है। डायरेक्टर बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनका जगह में मेयर डायरेक्टर होता तो मैं तो सर फोड़ देता। निश्चित रूप से किसी के घर में जाना अपराध है मैडम, अगर गोली से भी मार दे। हम आंदोलनकारी धसमड़ा के घर में गए थे, धसमड़ा जी ने गोली चलाई, मर गया एक हमारा साथी। कानून आम जनमानस के लिए कानून बराबर अपराधी है। बिष्ट को नहीं जाना चाहिए था निदेशक के घर में ऑफिस में जाता, शिकायत करता, पुलिस में शिकायत करता। लेकिन आजकल नेता की जो कार्यकर्ताओं की डकैती फौज है, ये डकैती 70 के 70 विधायकों की कार्यकर्ताओं की डकैती फौज है। इनको देख के डर लगता है मैडम, इनके खिलाफ कोई नहीं बोल पाता, इसलिए ये इतने सर चढ़ गए हैं कि अधिकारी को कुछ नहीं समझ रहे। ये हमारे पहाड़ के नेता नहीं है, ये दिल्ली से आ रखे हैं। चाहे वो खंडूरी की बेटी हो, वो भी दिल्ली से आई है, चाहे बिष्ट हो, ये भी दिल्ली से आया है। पहाड़ के कंदराओं से आज नेता नहीं पैदा हो रहे हैं, यही पहाड़ का दुखद होने का हाल है मैडम। इन लोगों जो पहाड़ उनके बीच का व्यक्ति होता तो कभी ऐसा नहीं करता, कभी भी व्यवहार नहीं करता। इसलिए हम जी मैडम जी
ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। माफी चाहूंगी मनोज जी, वक्त की कमी है। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे चर्चा में कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट। आपको बता दें कि मदन बिष्ट ने अधिकारी के घर जाकर उनसे अभद्रता की है और अब फिलहाल मुकदमा जो है वो दर्ज कराया गया है अधिकारी द्वारा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अफसरशाही अक्सर जो है वो यहाँ पर हावी होती हुई नजर आती है। विधायक जी का फोन न उठाने पर विधायक जी ने इस तरीके की अभद्रता की। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।